अरे, ये है वो मशहूर वेस्टर्न शोडाउन। 3 आदमी, 3 शख्सियत, एक सुनसान रेगिस्तान और ढेर सारे लाइफ लेसन्स। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि द गुड, द बैड एंड द अगली सिर्फ बड़े पर्दे तक सीमित नहीं है, अरे नहीं, वो तो यही हैं, हम सबके अंदर बिल्कुल मुफ्त में रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं द गुड से, यानी कि मिस्टर क्लिंट ईस्टवुड। वो शख्स जिसका कोई नाम नहीं लेकिन पहचान तो लाजवाब है। वो कूल है, काम है, कलेक्टेड है और हमेशा सही काम करता है, फिर चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अब जरा सोचिए कि आप एक भीड़ भाड़ वाले सुपरमार्केट में हैं और आप सिर्फ एक चीज लेकर लाइन में इंतजार कर रहे हैं। अचानक एक कमजोर सी बुजुर्ग महिला सामानों से भरी ट्रॉली लेकर आपके पास आती है। आप अपने अंदर के गुड को सुनते हुए उन्हें आगे जाने देते हैं। आप तो हीरो बन गए ना। लेकिन जरा ठहरिए, गुड होने का मतलब हमेशा दिन बचाना नहीं होता। कभी कभी ये उन छोटे छोटे अनदेखे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस के बारे में होता है, जिसके लिए कोई तालियां नहीं बजती और न ही कोई स्पगेटी वेस्टर्न साउंड ट्रैक बजता है। ये तो बस डिसेंट होने के बारे में है, फिर चाहे कोई देख रहा हो या ना हो। लेकिन सच कहें तो कभी कभी बिल क्लिंट को भी डाउट होता था। अब मिलिए द बैट से। ये वो बंदा है जिससे आप नफरत तो करते हैं लेकिन मन ही मन पसंद भी करते हैं। ये वही है जो आपको ट्रैफिक में कट करता है, ऑफिस के फ्रिज से आपका सैंडविच चुरा लेता है, या वो दोस्त जो आपका पैसा वापस करने से बार बार भूल जाता है। हम सबके बैड मोमेंट्स होते हैं, है ना? हाँ, हम सबसे अच्छे इंसान के अंदर भी एक डार्क साइड होता है। ये आपके दिमाग की वो आवाज है जो कहती है, ले लो ना यार, आखिरी डोनट खा लो, तुम बाकियों से ज्यादा डिजर्व करते हो। या जब आपका मन करता है कि उस स्नार्की ईमेल पर रिप्लाई ऑल करके सबको जवाब दे दो। लेकिन असली बात यह है, अपने बैड मोमेंट्स को पहचानना ही उन्हें कंट्रोल में रखने का पहला कदम है। और लीजिए, ये रहे दी अगली। ये है वाइल्ड कार्ड, ये है लूज कैनन। ये वो बंदा है जिनके पास कभी प्लान नहीं होता, लेकिन पता नहीं कैसे हमेशा हर चीज में फंसे ही रहते हैं। हम सबके अगली डेज आए हैं। आपको पता है, वो दिन जब कुछ भी समझ नहीं आता और आप खुद को फॉक से आइसक्रीम खाते हुए पाते हैं, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें। अरे, हम सब इस दौर से गुजरे हैं। दी अगली हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, मेसी है और कभी-कभी तो बिल्कुल ही रिडिकुलस होती है। लेकिन जिंदगी को इंटरेस्टिंग यही केओटिक मोमेंट्स बनाते हैं। ये है वो स्पाइस, वो अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट जो चीजें को एक्साइटिंग बनाता है। द मॉरल शोडाउन। कौन जीतता है? तो आप कौन हैं? सच तो यह है कि हम सब थोड़े थोड़े सब हैं। एक दिन आप गुड समैरिटन हैं जो एक खोए हुए कुत्ते को उसका घर ढूंढने में मदद कर रहे हैं, और अगले ही दिन आप बैड बन जाते हैं और उस टेक्स्ट मैसेज को इग्नोर कर देते हैं जिसका जवाब आप नहीं देना चाहते। और कभी कभी आप बस दी अगली होते हैं। रात के 2 बजे ऑनलाइन सेल में 15 ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है। मना मत करो, हम सब ने ऐसा किया है। रियल लाइफ एग्जाम्पल नंबर 1, द गुड इन एक्शन। कभी किसी को ड्राइव थ्रू पर किसी अजनबी के खाने के पैसे देते देखा है? यही है द गुड, अपनी पूरी शान में। और नहीं, उन्होंने ऐसा इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए नहीं किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस वक्त उन्होंने कन्वीनियंस से ज्यादा काइंडनेस को चुना। याद है जब आपके दोस्त ने आपकी फेवरेट बुक उधार ली थी और उस पर कॉफी के धब्बे लगाकर वापस कर दी थी? ये है द बैड जो बाहर आकर खेल रहा है। दोस्तों, हम सबके सेल्फिश मोमेंट्स होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम बुरे हैं, बस इंसान हैं। और फिर आता है दी अगली, वो पल जब आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग से ठीक पहले अपने पर कॉफी गिरा लेते हैं या गलती से अपने स्पाउस की जगह अपने बॉस को लव टेक्स्ट भेज देते हैं। ये मेसी है, ये ऑकवर्ड है और ये बिल्कुल ही हिलेरियस है, लेकिन यही चीजें जिंदगी को इतना अनप्रेडिक्टेबल और मजेदार बनाती हैं।
इन सब बातों से फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि जिंदगी सिर्फ द गुड होने के बारे में नहीं है, द बैड होने के बारे में नहीं है, या फिर द अगली होने के बारे में नहीं है। ये तो हमारी हर उस शख्सियत को अपनाने के बारे में है जो हम हैं, हीरोइक, फ्लॉड और बिल्कुल ही बिजार। असली जादू यहीं छुपा है। याद रखना दोस्त, हर दिन तुम्हारी जिंदगी की मूवी का एक नया सीन होता है, तो इसे मिक्स करने से मत डरो। बी द गुड, एम्ब्रेस द बैड और द अगली के साथ हंसना न भूलें। आखिरकार ये तीनों का मेल ही हमें वाकई अनफॉरगेटेबल बनाता है। सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जिंदगी के लेसन्स थोड़े ट्विस्ट के साथ देखते रहिए और थोड़ा सा गुड बनना, थोड़ा सा बैड बनना और द अगली को अपनाना कभी ना भूलें।